Hello class 10th. Today we learned about displacement reaction. What is displacement reaction? It is a reaction in which more reactive element will displace less reactive element. इसका मतलब क्या है? जो भी एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देंगे. अब आपको कैसे पता कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है? इसके लिए हमें कुछ रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न करनी पड़ेगी. तो फर्स्ट मेरा एलिमेंट है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. सो इतनी रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर आपको लर्न हो जाती है तो आप क्वेश्चन कर पाते हो. अब इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को समझो. यहाँ जो ऊपर एलिमेंट हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं और आप नीचे जाओ तो वो कम रिएक्टिव हैं. आपको पता है गोल्ड फ्री स्टेट में मिलता है, नॉन रिएक्टिव है, और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है. इसका मतलब पोटेशियम जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट्स को सबको डिस्प्लेस कर सकता है. अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम पोटेशियम को नहीं कर सकता, अदरवाइज़ वो सबको डिस्प्लेस कर सकता है. एक फेमस एग्जांपल लेती हूँ, कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है. जब उसकी रिएक्शन में जिंक के साथ करवाऊंगी, जिंक मेटल के साथ, तो मैं क्या देखूंगी कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सोल्यूशन है उसका कलर थोड़ा फेड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अब कॉपर की जगह आ गया है जिंक और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है. इसका मतलब जिंक की ज़्यादा पावर थी, जिंक के पास ज़्यादा पावर थी तो उसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. ठीक है. अगर ये रिएक्शन अगर मैं रिवर्स लेती हूँ, सपोज मैंने ले लिया जिंक सल्फेट और कॉपर, तो क्या ये रिएक्शन होगी? आप देखो यहाँ पे जिंक ये है, कॉपर इसके नीचे है, तो कॉपर तो ज़्यादा, जिंक ये है और कॉपर इससे नीचे है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम है, तो ये रिएक्शन तो होगी ही नहीं. तो यहाँ हम लिखेंगे नो रिएक्शन. दो रिएक्शंस और लेते हैं. कॉपर क्लोराइड ले लेते हैं और लेड की रिएक्शन कराते हैं. अब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखो और मुझे बताओ क्या रिएक्शन होगा. चलिए, यहाँ कॉपर है और लेड हमारा, सॉरी आई हैव फॉरगेट टू राइट लेड हमारा कहीं यहाँ आएगा, पीबी. ठीक है. सो तो अब कॉपर के जस्ट ऊपर लेड है, तो लेड क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा. तो आपकी रिएक्शन होगी PbCl2 प्लस कॉपर. राइट. वन मोर रिएक्शन I will take an example of Fe2O3, that is ferric oxide when react with aluminium. अब आयरन कहाँ पे है, नीचे है, दिस इज Fe. राइट. अब एल्युमिनियम कहाँ है, ऊपर, तो एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा. ठीक है. ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो हमारा प्रोडक्ट विल बी Al2O3 प्लस Fe. ठीक. सो आज हमने सीखा कि कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देगा. आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए ये सीरीज़ लर्न करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको ये सीरीज़ लर्न है तो आप बहुत ईजिली क्वेश्चंस को कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.